Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. This is Z2H SEO Skills कोर्स और आप देख रहे हैं स्किल्स अप। आज का जो लेक्चर है वो अपवर्क पे होने वाला है। बिफोर गोना स्टार्ट आई जस्ट वांट टू लेट यू नाउ कि ये Z2H SEO कोर्स आपके लिए है। आप इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। ये किस लिहाज से किस हवाले से कोर्स है? ये ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस डिज़ाइन, फ्रीलांसिंग और एसईओ का ऑल इन वन कोर्स है जिसके अंदर आपको सब कुछ एक ही कोर्स के अंदर मिल जाएगा। काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका हुआ है और अभी फर्दर बहुत कुछ रहता है जो हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। अगर आपने इनरोल नहीं किया अभी तक तो आप theskillsup.com आपको नीचे टिकर पे भी नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा आपको ऊपर वेबसाइट भी नज़र आ रही है। आप इस पे जाके इनरोल हों और आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन करें क्योंकि आपके लिए डिज़ाइन किया गया इस तरह से। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, अगर आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है? तो आप इसको बगैर टाइम वेस्ट के इनरोल कीजिए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको नोटपैड की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, उनको डिस्कस करते हैं, देन हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल नंबर 9 है विच इज़ ऑन अपवर्क। इससे पहले मैंने मॉड्यूल 7 के अंदर आपको फाइवर का बेसिक ओवरव्यू से लेके एक्सपर्टीज़ लेने तक सब कुछ बताया था। उसको आप अगर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो अपवर्क है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ अपवर्क, बेसिक्स ऑफ अपवर्क, हाउ टू अर्न ऑन अपवर्क, हाउ टू गेट अप्रूव्ड अकाउंट ऑन अपवर्क, क्योंकि अपवर्क के ऊपर अकाउंट अप्रूव नहीं होता है आसानी के साथ। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने कंसिडर करना है बिफोर क्रिएटिंग अकाउंट। के अलावा व्हाट्स द कंपटीशन, अपवर्क के ऊपर कंपटीशन क्या है। मैंने फाइवर का कंपटीशन भी आपको बताया था और आज अपवर्क के कंपटीशन भी हम देखने वाले हैं। अपवर्क के ऊपर अगर आप काम करने वाले हैं तो फिर आपको किस तरह के कंपटीशन का सामना करना है, ठीक है? तो ये है अपवर्क। आप जाएंगे upwork.com, ठीक है? सबसे पहले अगर आप upwork.com पे जाते हैं तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? जब भी आप लॉगिन करेंगे अपनी प्रोफाइल को तो आपको यही अपवर्क का इंटरफेस नज़र आने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइन फ्रीलांसर्स प्लस नाउ, अनलॉक द फीचर टू हेल्प यू ग्रो योर नेटवर्क एंड मार्केट योर स्किल्स, ठीक है? अब आपको वो कह रहे हैं कि 80 स्किल्स, 80 जो कनेक्शंस हैं आपको वो हम हर मंथ देंगे। अब 80 कनेक्शंस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। कनेक्शंस क्या होते हैं फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर सॉरी, उनको हम ब्रीफली देखने वाले हैं। ये आपका एक कैटलॉग चल रहा है, यहाँ पे आपको एक स्लाइडर मिल रहा है, यहाँ पे आप कैटलॉग्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। ये बेसिकली एक इनकी प्रमोशन स्लाइडर चल रहा है, इसको हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले आपके पास ऊपर जो है वो अपवर्क का लोगो आता है। फिर आपके पास ऑप्शन आता है फाइंड वर्क। ये जो है ना आपका, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये? फाइंड वर्क। आप यहाँ पे आके अपना वर्क फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको जॉब चाहिए है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन विल बी सेव्ड जॉब। अब सेव्ड जॉब क्या होता है कि लाइक मुझे ये जॉब है, ठीक है? ये जॉब है, ये मुझे पसंद आई है तो मैं इसको अगर फेवरेट्स पे ऐड कर लूँगा, यहाँ से मैं हर्ट के बटन पे क्लिक कर दूँगा तो ये मेरे फेवरेट के अंदर जाके सेव्ड जॉब्स के ऑप्शन के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से आप सेव्ड जॉब्स को देख सकते हैं। प्रपोजल्स, प्रपोजल्स क्या होते हैं कि फाइवर के ऊपर आपको ये होता है कि आपका क्लाइंट जो है वो आपके पास खुद आता है। आप सर्विस अपनी प्रेजेंट करते हैं आप उसको और वो आपके पास आके आपको ऑर्डर करता है। लेकिन अपवर्क में ऐसे नहीं है। अपवर्क में ये है कि क्लाइंट जो है वो जॉब लगाएगा, आपके सामने वो शो होगी और आपने उसको अप्रोच करना है। तो आप प्रपोजल सबमिट करेंगे कि मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ या मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, ये फ़लाँ फ़लाँ। तो आप उसको कहेंगे कि मुझे तुम ऑर्डर कर दो या मुझे तुम ये प्रोजेक्ट दे दो, मैं इसके ऊपर अच्छे से काम करूँगा ताकि तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो सके। द नेक्स्ट वन विल बी प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या होती है? प्रोफाइल जिस तरह आपकी फेसबुक पे होती है, इंस्टाग्राम पे होती है, ट्विटर पे होती है या अब फाइवर के ऊपर होती है, इसी तरह आपकी अपवर्क के ऊपर भी प्रोफाइल होगी जिसके ऊपर आपने अपने बारे में लिखा हुआ होगा, आपने अपनी सर्विसेज को शोकेस किया हुआ होगा, ठीक है? माई स्टैट्स के अंदर आप देखेंगे कि अगर मेरी प्रोफाइल है तो उसके क्या स्टैट्स चल रहे हैं, ठीक है? कहाँ-कहाँ वो विज़िबल है, कितने लोग उसके ऊपर आके देख रहे हैं उसको। और माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, जब आपको कोई ऑर्डर मिल जाएगा, तो फिर आपका वो ऑर्डर इसके अंदर शो होगा, जहाँ पे आप उसको देख सकेंगे कि अभी उसकी पोज़ीशन क्या है, क्लाइंट ने कुछ कहा है मुझे या मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके हवाले से जो भी चीज़ें होंगी वो आपको प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के अंदर नज़र आएँगी। नेक्स्ट है आपका माई जॉब्स। माई जॉब्स क्या होता है कि मेरी जो जॉब्स अभी करंटली चल रही हैं वो क्या है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो मैंने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अभी साइन किए हुए हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, वो क्या है? और वर्क डायरी, के मुझे अपना डायरी नज़र आएगी जहाँ पे मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि आज मुझे क्या करना है और क्या चीज़ मेरे लिए आज की लिस्ट हुई हुई है, ठीक है? दी रिपोर्ट्स।
ओवरव्यू ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अंदर भी यही है, आपको अर्निंग्स नज़र आएँगी, कनेक्ट्स हिस्ट्री की नज़र आएगी, कनेक्ट्स क्या है मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री होगी, सर्टिफ़िकेट्स ऑफ अर्निंग्स होंगे, मतलब आपके जो इनवॉइसेज़ होते हैं वो होंगे। और ओवरव्यू जो होगा रिपोर्ट्स के अंदर, जिस तरह किसी भी रिपोर्ट का होता है, अगर आप एडसेंस यूज़ करते हैं तो आपको एडसेंस का पता होगा, अगर आप एनालिटिक्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर रिपोर्ट्स का ओवरव्यू आपको पता होगा। मैसेज, नाम से ज़ाहिर है कि मैसेज आता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा मैसेज, ठीक है? और जब आएगा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट आपके पास सर्च बार। अब सर्च बार के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है पहला टैलेंट, प्रोजेक्ट और जॉब्स। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जॉब्स के अंदर लिखा हुआ है अप्लाई टू जॉब्स पोस्टेड बाय क्लाइंट्स, फाइंड फ्रीलांसर्स एंड एजेंसीज, सी प्रोजेक्ट फ्रॉम अदर प्रोज। ठीक है? यहाँ पे आपने जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो आप क्योंकि फ्रीलांसर हैं तो आपने यहाँ पे जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है? अगर आप कोई फ्रीलांसर हायर करना चाह रहे हैं, ठीक है? आप अगर क्लाइंट हैं और आप किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं तो फिर आप टैलेंट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। ऑलराइट? अगर आप प्रोजेक्ट सर्च करने वाले हैं कोई तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे। अभी हम देखते हैं कि नीचे क्या नज़र आ रहा है, ठीक है? ये जो है जॉब्स यू माइट लाइक। अगर आपने अब फाइवर अपवर्क पे सॉरी अपना अकाउंट बनाया है, आपने अपने स्किल्स को इनलिस्ट किया है या आपने कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है, किसी की गिग को जा किसी की सर्विस को जाके देखना या किसी की प्रोफाइल को जाके देखना, तो उसके लिए आपके पास ना ये फाइवर ने किया कि बेस्ट मैचेस आपकी बिहेवियर को, आपकी प्रोफाइल को, आपकी जो प्रोफाइल के अंदर आपने एक्टिविटीज़ की हैं उनको देखते हुए अपवर्क जो है वो आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि जॉब्स यू माइट लाइक बेस्ट मैचेस, ब्रोज जॉब्स दैट मैच योर एक्सपीरियंस टू अ क्लाइंट हायरिंग प्रेफरेंसेस ऑर्डर्ड बाय मोस्ट रेलिवेंट। अब अपवर्क आपको कह रहा है कि यहाँ पे ये जॉब्स जो हैं वो मैंने आपके बिहेवियर से देखी है कि आपको इस तरह की जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना चाहिए और ये आपके लिए ही हैं। अब ये जो यहाँ पे शो हो रही हैं ये ज़रूरी नहीं है कि जो अब बेस्ट जो अपवर्क ने हमें शो कर दी हैं उसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें ही वो ऑर्डर मिलेगा, ठीक है? ऐसे नहीं होने वाला। यहाँ पे शो करवा रहा है वो कि आपसे रेलिवेंट है, आप अप्लाई करें तो हो सकता है आपको ऑर्डर मिल जाए। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर हमने अब देखना है कि दूसरे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। लेट्स सपोज़ हम सर्विस देने वाले हैं एसईओ की, तो मैं यहाँ पे टैलेंट को सिलेक्ट करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि मैं एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि जो मेरे कंपैटिटर्स हैं, वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लेट्स सपोज़ एसईओ की सर्विसेज़ दे रहा हूँ। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे टैलेंट को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे सर्च बार में एसईओ लिख रहा हूँ और मैं इसको सर्च कर देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे जैसे ही सर्च करूँगा तो अब वह क्या कर रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ सर्विसेज़ दिखा रहा है, जो वो कह रहा है कि ये जो सर्विसेज़ हैं, ये लोग जो है वो ऑलरेडी टॉप पे हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इंजीनियर ज़ेब खान, ठीक है? और इनकी जो सर्विस है वो लिखा हुआ है एआई एसईओ, वर्डप्रेस एसईओ, ई-कॉम एसईओ, लोकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, एसईई एक्सपर्ट, ठीक है? और नीचे जो नज़र आ रहे हैं मुझे वो जोस डेविड नज़र आ रहे हैं मुझे और मिस ए है। इसके अलावा ये इंडिया से, यहाँ पे आपको जो पहली-पहली चीज़ नज़र आ रही है ना, वो आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी प्रोफ़ाइल पिक्चर नज़र आ रही है। ये नज़र आ रहा है कि इंजीनियर ज़ेब खान, इसका नाम है ये। ये जो लिखा हुआ है ना एआई एसईओ, वर्डप्रेस एसईओ, ई-कॉम मतलब ई-कॉमर्स एसईओ, लोकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, एसई सर्च एक्सपर्ट, मतलब जो गूगल की अभी नई आई है अपडेट सर्च की, ठीक है? ये इसका टाइटल है, सर्विस का टाइटल है। ये इसकी लोकेशन है, पाकिस्तान से है और ये अवेलेबल नाउ का मतलब है कि ये अभी काम के लिए अवेलेबल है, आप इसको हंट कर सकते हैं, आप इसको जॉब दे सकते हैं। नेक्स्ट वन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 14.89 आवर्स, ये क्या है? ये बेसिकली अपवर्क के ऊपर क्या होता है कि आप ना जॉब्स को घंटे के हिसाब से करते हैं और उसके हिसाब से आप जॉब कर रहे होते हैं। अगर आपने किसी जॉब के अंदर 2 घंटे स्पेंड किए हैं, तो वो आपका रेट जो होगा वो 1 ऑवर का ये लिखा हुआ है कि मैं 1 घंटा काम करने का $14.89 लेता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे ये होता है कि जब आपने ये लिख दिया है और अगर आपको क्लाइंट ने जॉब दे दी है, तो आप अगर 1 घंटा काम करेंगे, तो अपवर्क आपको वो पैसे लेके देगा। ये नहीं हो सकता फाइवर की तरह कि आपने काम कर दिया, आपने डिलीवर भी कर दिया, लेकिन क्लाइंट ने अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अपवर्क आपके जो राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करता है और वो आपको पैसे लेके देता है, क्योंकि वो पैसे जो है वो आपके टाइमली जो आपका चल रहा होता है, जितनी देर आपने काम किया होता है, उसके हिसाब से वो काउंट होते हैं। ठीक है? अब आप कहेंगे कि काउंट कैसे हो रहे हैं? तो फाइवर का एक अपना सिस्टम है। जब आप काम शुरू करते हैं तो आपको वो लॉगिन अपना डाउनलोड करना पड़ता है सिस्टम के अंदर। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर मैं वर्क टाइम ट्रैकर, ठीक है?
ये ट्रैकर जो है ये अपवर्क की डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है। मैं आपको अगर इमेजेस में दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपने इसके अंदर प्रोफाइल को और आप इसको स्टार्ट कर देंगे, तो आपका घंटा काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हुई हुई है, ठीक है। आपने ये काम शुरू किया, लेट्स सपोज, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने काम शुरू किया है। और आपने काम शुरू करते साल ही इसको ऑन करके इसके ऊपर टाइम को जो है वो स्टार्ट कर दिया है, तो आपका जो टाइम है वो काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको उसके पैसे मिलेंगे, चाहे आपने 1 घंटा काम किया या 2 घंटे काम किया, ठीक है। 1 घंटे के हिसाब से कह रहा है कि मैं $14.89 चार्ज करता हूँ। 10 के अर्निंग है। 10 के प्लस डॉलर जो है इसने ऑलरेडी अर्न किए हुए हैं, जितनी भी इसने जॉब्स की हैं उनसे, मतलब $10,000 ये ऑलरेडी अपवर्क से अर्न कर चुका हुआ है। और सक्सेस रेट, जॉब सक्सेस, ठीक है, ये क्या होता है कि ये सक्सेस रेट है। जिस तरह फाइवर के ऊपर आपको ऑर्डर्स के ऊपर रिव्यूज़ मिलते हैं, इसी तरह आपको अपवर्क के ऊपर भी रिव्यूज़ मिलते हैं, और ये आपका जो है वो 93% यहाँ पे है, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन अगर आपका जो अपवर्क के ऊपर सक्सेस रेट है वो अगर 80 से नीचे आ गया, लाइक 70 पे चला गया, और 70 से नीचे अगर आता जाएगा, तो आपकी प्रोफाइल मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि अपवर्क डिलीट कर देगा। क्योंकि अपवर्क के ऊपर कंपटीशन ज़्यादा हाई है, हाईली पेड सर्विस है ये, और ये आपको अलाउ नहीं करती है कि अगर आपका सक्सेस रेट 70 से भी बिलो जा रहा है, आपको वो इस प्लेटफॉर्म पे रहने दें। क्योंकि उनके पास बहुत सारे और लोग हैं जिनका कंपटीशन में नाम है, जिनका सक्सेस रेट ऊपर है, तो वो एक 70 स्कोर वाले, 70% वाले बंदे को क्यों उतना देर ऊपर रखेंगे प्रोफाइल पे, तो वो डिलीट कर देंगे आपकी प्रोफाइल ही। द नेक्स्ट वन इज़ द बैच टॉप रेटेड। अब ये फाइवर के ऊपर भी आपको नज़र आता है, अपवर्क के ऊपर भी नज़र आता है। यहाँ पे क्या है कि ये टॉप रेटेड बैच जो है, ये कह रहा है कि टैलेंट्स डिलीवर्स क्वालिटी वर्क विद स्टीलर्स फीडबैक। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये आपकी जो है ना, मोस्टली जब रेट्स आपको मिलते हैं या आपको बैजेस मिलते हैं, तो आपका जो होता है ना वो ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। अगर एक नया बंदा है उसको बैज नहीं मिला हुआ, क्योंकि यहाँ पे फाइवर ने इसको वेरीफाई किया, अपवर्क ने सॉरी इसको वेरीफाई किया हुआ है, वो जानता है कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से ये काम कर रहा है, तो उसके लिहाज से उसने उसको टॉप रेटेड का बैज दिया हुआ है। नेक्स्ट वन जो है वो है टॉप रेटेड प्लस। अब ये जो है ना इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए इसने 10,000 प्लस अर्न किया हुआ है और उसने 100 के डॉलर्स अर्न किए, मतलब $1,00,000 अर्न किए हुए हैं इसने। और इसकी जो जॉब का जो अर्निंग है वो है $40 पर आवर चार्ज कर रहा है ये। और 98% इसका जॉब सक्सेस है। ही इज़ फ्रॉम कोलंबिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ अपवर्क बैजेस, ठीक है। अब इनके जो है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, जो मिलने बैजेस मिलने के होते हैं ना, वो डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। ये नहीं है कि किसी को जो है वो थोड़े से ऑर्डर्स पे ही मिल जाएगा। इनके 4 जो है ना वो आपके होते हैं, बैजेस होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपको पहला-पहला मिलेगा ना, वो होगा राइज़िंग टैलेंट का। अगर क्लियर इमेज कोई आती है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। हाँ, ये आ गया, ठीक है। मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन पे इस इमेज को दिखा देता हूँ। राइज़िंग टैलेंट का जो बैच है, वो आपको कब मिलेगा? मैं आपको बताता हूँ, सॉरी 1 मिनट। जी, तो राइज़िंग टैलेंट जो है ना, वो लिखा हुआ है कि टैलेंट्स न्यू टू अपवर्क दैट शो अर्ली सक्सेस, 100% कंप्लीट प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन योर फील्ड, रेगुलरली सबमिट प्रपोजल टू जॉब्स दैट मैच योर स्किल सेट, एक्टिव इन द पास्ट 90 डेज़ और जॉइन्ड ओवर 30 डेज़ अगो। ये कह रहा है कि अगर एक ऐसा शख्स जो नया आएगा अपवर्क के ऊपर, उसकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीशन रेट 100% होगा, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, उसका जो बैकग्राउंड होगा वो उसकी फील्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग होगा, रेगुलरली वो अपने प्रपोजल को सबमिट करेगा और एक्टिव रहेगा लास्ट 90 डेज़ के अंदर, या अभी उसने नया नया ज्वाइन किया होगा तो वो 1 महीना पहले ज्वाइन किया होगा, उसको हम राइजिंग टैलेंट का बैच देंगे। टॉप रेटेड, टॉप रेटेड क्या है कि रिप्रेजेंट टू टॉप 10% ऑफ टैलेंट, ठीक है। Job success score 90%, up to date and complete profile accurately, accurate availability. First contract on Upwork was 90 plus days ago. Earn up to 1,000 in the past in the first 12 months. ठीक है, जिस तरह कि अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, तो ये इस बंदे को 10 केसेस ज़्यादा इसने अर्न किया और 90 से अबव इसकी सक्सेस है, जॉब सक्सेस रेट है, ठीक है। इसको मिलेगा टॉप रेटेड। अभी यहाँ पे वो कह रहा है, सॉरी, इसके 10 केस, हाँ 10,000, ठीक है। तो इसको वो मिलने वाला होगा क्योंकि इसका सक्सेस रेट कम है, तो इस वजह से इसको टॉप रेटेड प्लस नहीं मिला है। अब वो कह रहा है कि जॉब सक्सेस 90% होना चाहिए, उसका ऑलरेडी 90% है। टॉप रेटेड प्लस क्या होता है, ठीक है, वो आपको तब मिलेगा जब आप रिप्रेजेंट 3% ऑफ टैलेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो 12 महीने की अर्निंग्स होंगी एटलीस्ट वो $10,000 से अबव होगी। वर्कड और वर्किंग ऑन 1+ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स, एक उसको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा जो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, मतलब जिसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, जो उसको सर्विस क्लाइंट होगा वो ज़्यादा पे कर रहा होगा, वो वाला आपको होगा, तो आपको टॉप रेटेड क्लास मिलेगा। मेंटेन जॉब सक्सेस स्कोर 90% अबव,
ठीक है? अगर आपका 90% से अबव या 90% आपका सक्सेस रेट जो है जॉब का वो होगा, तो आपको ना टॉप रेटेड प्लस मिलने के चांसेस होंगे। एक्सपेक्ट वेटेड ये क्या है? ये जो है ना, ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है? इसके लिए फाइवर अपवर्क आपसे कन्फर्मेशन माँगेगा, आपसे वीडियो कॉल करेगा, आपसे टेस्ट लेगा, तो आपको ये मिलेगा, अदरवाइज़ आपको ये नहीं मिलता, और ये मोस्टली कम ही मिला हुआ है अभी तक लोगों को। ठीक है? ये क्योंकि मैनुअली वो चेक करते हैं हर एक चीज़ को, तो आपको मिलेगा, इस तरह आसानी से ये मिलने वाला नहीं है। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम एक जॉब को ओपन करेंगे। हम देखेंगे कि ये क्या है, किस तरह से आगे हमें इंटरफ़ेस नज़र आता है। ठीक है? बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए जो है वो इतना आई थिंक काफ़ी है। बस ये मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ, तो फिर हम इसको क्लोज़ करते हैं। ठीक है? यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे ना किसी भी प्रोफ़ाइल को, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक साइड बार में न्यू विंडो ओपन होगी। ठीक है? जिस तरह ये है। ऑलराइट? यहाँ पे ये नज़र आ रही है। अगर आपने इसको फुल पेज के अंदर ओपन करना है, तो यू कैन गो विद ओपन प्रोफ़ाइल इन न्यू विंडो। ठीक है? तो वो फिर आपके पास इस तरह से एक विंडो आ जाएगी, और उसके अंदर आपको इसकी पूरी प्रोफ़ाइल नज़र आएगी। ये जो बैज है, ये इंजीनियर ज़ेब के, इसका खान होगा आगे नाम, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वेरीफ़ाइड है। ठीक है? फाइवर ने इसकी गवर्नमेंट आईडी ले अपवर्क ने सॉरी इसकी गवर्नमेंट आईडी लेके इसको वेरीफ़ाई कर लिया हुआ है। उसके बाद ही इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद, पाकिस्तान। टाइम क्या हो रहा है वहाँ पे, 11:48 एएम। ठीक है? ये आगे मैंने आपको बता दिया टॉप रेटेड, और ये सक्सेस स्कोर जो है वो क्या है। अब जॉब सक्सेस काउंट किस तरह होता है? जब आप कोई ऑर्डर कंप्लीट करते हैं और आपको उसका फीडबैक मिलता है, ठीक है? फीडबैक जब आपको मिलेगा, और उसके अलावा आप अपनी स्किल्स को देखेंगे, आपने कितनी देर में जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है या ऑर्डर कंप्लीट किया है, उसके लिहाज से आपको जॉब सक्सेस मिलेगी, रेट मिलेगा। ये इस तरह नहीं है कि अगर आपको किसी ने बैड रिव्यू दिया है तो वो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ये बहुत सी चीज़ों को लेके तब जाके ये काउंट होता है। ठीक है? फाइवर की तरह नहीं है कि जहाँ पे आपको एक बैड रिव्यू मिल जाए तो वो आपका काउंट हो जाता है। ये आपका डिफरेंट चीज़ों से मिल के बनता है। ये सिर्फ एक रिव्यूज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ द व्यू प्रोफाइल। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ऑल वर्क, पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट्स, एसईओ। ठीक है? ये अब आपके पास पहले अपवर्क पे ऑप्शन होता था कि सिर्फ़ आप एक ही प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है? अगर आपको कोई स्किल आता है तो वो एक ही होगा, क्योंकि अपवर्क के ऊपर ये अलाउ नहीं है आप जब डिफरेंट प्रोफाइल्स के अंदर डिफरेंट सर्विसेज बना लें, वो नहीं हो सकता। आपकी प्रोफाइल भी एक ही होनी चाहिए। और सबसे पहले यहाँ पे नाम का मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका नाम शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपके हो, ठीक है? जो आपका लीगल नेम हो, वही आपको यहाँ पे होना चाहिए, और पिक्चर भी आपकी वही होनी चाहिए। अगर आपकी पिक्चर या आपका नाम सीएनआईसी वाला नहीं है, तो आप अपनी प्रोफाइल को डिलीशन से नहीं बचा सकते। फाइवर अपवर्क आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर देगा। तो यहाँ पे आपका नाम जो है वही होना चाहिए जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर हो, और आपकी पिक्चर भी अपनी होनी चाहिए। ठीक है? यहाँ पे आप देखें इंजीनियर ज़ेब खान इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है? अब ये आप कहेंगे कि यहाँ पे जो के है वो तो कटा हुआ है। अगर मेरा नाम जो है वो मोहसिन निसार मलिक है, तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम नज़र आएगा, लास्ट नेम मेरा नज़र नहीं आएगा। तो वो उसका इनिशियल जो फर्स्ट वर्ड होगा वो नज़र आ जाएगा। लेकिन बैकएंड पे तो मेरा पूरा नाम है ना, वो बैकएंड से वेरीफ़ाई हो जाएगा, क्योंकि अपवर्क की जो टीम है वो आपके सीएनआईसी को आपके ओरिजिनल नेम से टैली करती है। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो इनकी अपनी मर्ज़ी है, वो खुद शो करवा रहे हैं इतना। ठीक है? आपने यहाँ पे अपना वही नाम लिखना है जो आपका ओरिजिनल है सीएनआईसी वाला, और पिक्चर आपकी वही होनी चाहिए जो आपकी अपनी है, क्योंकि अपवर्क आपसे वीडियो कॉल भी करवाता है कई बार। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि 3 प्रोफ़ाइल्स हैं। अब अपवर्क ने क्या किया है कि आपको एक प्रोफ़ाइल के अंदर 3 प्रोफ़ाइल्स बनाना अलाउ कर दिया है। ठीक है? मतलब कि आप आगे ये करते थे कि सिर्फ एक सर्विस अपनी एक प्रोफ़ाइल पे भेज सकते थे, लेकिन अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं कि आप 3 डिफरेंट प्रोफ़ाइल्स बना सकते हैं अपवर्क के ऊपर। आप उन 3 सर्विसेज़ को लिस्ट करके उनसे ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है? इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक एसईओ की सर्विस दी हुई है। नीचे इन्होंने एक दी हुई है पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट्स की, जिसमें वो अमेज़न, शॉपिफ़ाई और वॉलमार्ट की एसईओ करवा रहे हैं, और ऑल वर्क जो है उसके अंदर इनकी ये दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है? नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 10K प्लस डॉलर्स अर्निंग है इनकी टोटल, और टोटल इन्होंने 57 जॉब्स कंप्लीट की हैं, और टोटल इनके 836 घंटे जो है वो काम कर चुके हुए हैं अपवर्क के ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ये पर और काम कर रहा होता है, तो इन्होंने 836 घंटे अपने किए हैं काम, जो आपको यहाँ पे टाइम काउंटर से वो ट्रैक करके इन्होंने लिखे हुए हैं कि यहाँ पे 836 घंटे इन्होंने काम किया है। 57 टोटल जॉब्स इनको मिली हैं, जिसके अंदर से इन्होंने $10,000 अर्न किए। ये अगेन ये जो होते हैं ये आप पे एक्यूरेट नहीं होते हैं, ये बस एस्टिमेटेड हैं। असल में ये बहुत ज़्यादा होता है इससे, क्योंकि इसको जहाँ पे जब इसके $15,000 हो जाएँगे, ठीक है? तब जाके इसको कहीं पता लगेगा कि यहाँ पे मेरे 10 के डॉलर्स इन्होंने अपवर्क ने लिखने हैं, ठीक है? अपवर्क को तब पता लगेगा जब इसके 10,000 से ऊपर डॉलर्स हो जाएँगे, 15,000 से डॉलर्स ऊपर हो जाएँगे, तब इसको अपवर्क को ख्याल आएगा कि इसने 10 की अर्निंग की है, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा होगा।
उसके अलावा ये लिखा हुआ है कि आवर्स पर वीक। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मैं 1 हफ़्ते के अंदर कितने घंटे काम करने के लिए मौजूद हूँ, अवेलेबल में कितने घंटे हूँ, ठीक है? तो उन्होंने लिखा हुआ है कि मोर देन 30 आवर्स वीक, मैं 1 हफ़्ते के अंदर 30 घंटों से ज़्यादा मौजूद हूँ काम करने के लिए। और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो होता है ना, वो आपको इस तरह अपवर्ड के ऊपर होता है, फाइवर के ऊपर सॉरी होता है कि आपका रिस्पॉन्स रेट होता है, आप कितनी देर में रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अपवर के ऊपर आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके पास टाइम होता है 48 घंटे का, कि आप 48 घंटे के अंदर-अंदर अपना रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इनका जो रिप्लाई रेट है वो 24 आवर्स रिस्पॉन्स टाइम है, कि ये 24 घंटे के अंदर-अंदर रिस्पॉन्स कर देते हैं। ये 24 घंटे से बाहर नहीं गया आज तक। ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, कि यहाँ पे मैं मौजूद हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए, मैं ओपन हूँ काम करने के लिए। लेट्स सपोज़ इसको अगर हम को फॉर्मली लैंग्वेज में देखें तो ये होगा, ठीक है? लैंग्वेजेज़, अब ये लिखा हुआ है कि इनकी ज़बान कौन-कौन सी है जिसके अंदर ये बोल सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। इंग्लिश फ्लुएंट है, पश्तो इनकी नेटिव और बिलिंगुअल है, उर्दू भी कन्वर्सेशनल जो है वो फ्रेंच है, अरेबिक बेसिक है। इन्होंने मतलब 4-5 लैंग्वेजेज़ को लिखा हुआ है कि मैं ये सारी बोल सकता हूँ। वेरिफ़िकेशंस, अब यहाँ पे वेरिफ़िकेशंस का आगे लिखा हुआ है आईडी वेरिफाइड, मतलब इसका शनाख्ती कार्ड जो है वो वेरिफाइड है अपवर्क के ऊपर, ठीक है? एजुकेशन में इनका लिखा हुआ है कि इन्होंने नेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से डिग्री की है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। और गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर से इन्होंने एफएससी किया 2013 और 2015 के अंदर। लिंक्ड अकाउंट इनके क्या है, इन्होंने अपना गिटहब का जो अकाउंट है उसको लिंक किया हुआ है सिंस 2023। और इनकी जो एसोसिएटेड विद जो है वो एससीओ रैंक मास्टर्स है, ठीक है? ये आप अपनी, जब मैं आगे प्रोफाइल आपको बताऊंगा तो अब आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है ना, इनके कुछ एम्प्लॉय हिस्ट्री लिखी हुई होगी कि इन्होंने कहाँ-कहाँ काम किया और क्या-क्या काम किया। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो है वो एसईओ एक्सपर्ट केवर के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं और 2020 से काम कर रहे हैं। एसईओ मैनेजर हैं अपवर्क के ऊपर और एसईओ मैनेजर हैं फाइवर के ऊपर भी। ये अगेन जो है, यहाँ पे कोई आपको रोकथाम नहीं है कि आप किसी दूसरे थर्ड पार्टी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके इस केवर के बारे में या फाइवर के बारे में अपवर्क के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अपवर्क आपको अलाउ करता है कि आप इन चीज़ों को अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के अंदर या अपनी जो है वो स्किल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं कि आपने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या काम किया है। इससे आपकी बैन होने के चांसेस नहीं है, ठीक है? नीचे आ रहा है अदर एक्सपीरियंसेस, इन्होंने कहा है कि एआई एसईओ विद स्किल्ड क्लियर स्कोप फॉर विनिंग वर्कस्पेस वेबसाइट। अब इन्होंने अपना कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है इतना। लेकिन आपने इनको लिखना ज़रूर है, कुछ भी आप लिख लें, ठीक है? चाहे आपकी सर्विस के हवाले से हो तो ठीक है, अगर आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस वैसे लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख लें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे आ जाता है सर्टिफ़िकेशंस। सर्टिफ़िकेशंस क्या हैं, कि अगर आपने कुछ सर्टिफ़िकेट्स कहीं से लिए हुए हैं या आपने कुछ कोर्सेज़ किए हुए हैं, तो आप उनको यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं कि मैंने ये कोर्स किया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफ़िकेट, और इन्होंने ये वेरीफ़ाई किया हुआ है, अपवर्क ने वेरीफ़ाई किया है क्रेडली से, जो अपवर्क का अपना प्लेटफ़ॉर्म है। और उन्होंने कोर्सेरा से ये किया है कोर्स, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग इन्होंने किया है डिजी स्किल्स से, विच इज़ पाकिस्तानी कोर्स वेबसाइट। और एसईओ इन्होंने कहाँ से की है, डीजी स्किल से, ठीक है? मतलब ये एसईओ की जो सर्विसेज है इन्होंने डीजी स्किल से सीखी हैं। और ये भी इनका यहाँ पे इन्होंने लिस्ट किया हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इनका टेस्टिमोनियल्स क्या है, एंडोर्समेंट फ्रॉम पास्ट क्लाइंट्स। यहाँ पे अपवर्क आपको अलाउ करता है कि अगर आपने किसी भी क्लाइंट के लिए काम किया है, तो आप उसे यहाँ पे कह सकते हैं कि मुझे प्लीज़ यहाँ पे तुम अलाउ कर दो कि मैं तुम्हारे साथ जो किया वो काम है उसको टेस्टिमोनियल्स के अंदर लिस्ट कर सकूँ, ठीक है? इन्होंने क्या किया है कि ज़ेब हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड आई हाईली रिकमेंड ज़ेब फॉर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वो इनका जो ज़ाकिर ए है कोई, उन्होंने इनको रिव्यू किया है कि ये जो टेस्टिमोनियल्स के अंदर लिखा हुआ है कि मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ, एक तो कि मैं ये मेरा जो रिव्यू है इसको अपनी टेस्टिमोनियल्स में ऐड कर सके। इसके अलावा इन्होंने कुछ इसको कम्प्लीमेंट दिया है, इसको फीडबैक दिया है कि तुम्हारा जो काम है वो बहुत अच्छा है और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि वो इसको ऑर्डर करें। कैटलॉग क्या होते हैं ये हम देखेंगे। ये मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि जिस तरह फाइवर के ऊपर आप सर्विसेज देते हैं और वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने सर्विसेज को जो है वो शोकेस करते हैं, इसी तरह अपवर्क के ऊपर भी अब ये कैटलॉग ऑप्शन आया है 2 साल पहले, कि आपके पास अगर कोई स्किल्स हैं तो आप उनको कैटलॉग कर लें, प्रपोज उनको सच सॉरी शोकेस कर लें, ताकि क्लाइंट्स ने अगर आपके इन प्रपोजल्स को कहीं देखा है, इन कैटलॉग्स को कहीं देखा है, तो वो आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सके, रेदर देन कि आप उसको सबमिट करें अपना प्रपोजल। यहाँ पे स्किल्स हैं, स्किल्स के अंदर क्या है, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, योस्ट एसईओ, शॉपिफाई एसईओ, लोकल एसईओ, विक्स एसईओ। और ये इन्होंने कुछ कीवर्ड्स दिए हैं अपनी एसईओ के हवाले से, ठीक है? यहाँ पे पोर्टफोलियो आ रहा है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि अगर आपने कुछ प्रीवियस काम किया हुआ है कहीं पे, तो आप उसको यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं कि ये काम मैंने पहले किया हुआ है। अब इनका क्या काम था, कि देखें, राइटिंग ब्लॉग एंड एसईओ फॉर एविएशन इंडस्ट्री। इन्होंने किसी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक ब्लॉग
लिखा है और एसईओ की है, तो वो क्या था ये इन्होंने सारे उसके बारे में लिखा हुआ है। कब इन्होंने किया? अप्रैल 23 से नवंबर 23 के अंदर इन्होंने ये काम किया हुआ है और इन्होंने यहाँ पे 3, 3, 6 और इन्होंने काफ़ी सारे जो है वो अपने पोर्टफोलियोज़ को ऐड किया हुआ है, ठीक है? ये क्या है? ये आपकी वर्क हिस्ट्री है। वर्क हिस्ट्री के अंदर रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है? रिव्यूज़ आपको जो मिले हुए हैं ना वो ये है। इफ इन्होंने कहा है कि ऑल एसईओ प्रॉब्लम्स इन विक्स एडवांस विक्स, इनको एक ऑर्डर मिला था, जो सर्विस थी इन्होंने अप्लाई किया था, उसके ऊपर जो उनको क्लाइंट है वो कह रहा है कि थैंक यू, और ये इनका जो है वो फीडबैक है, ठीक है? इसके अलावा नीचे अगर आप आएँगे तो फिर थैंक यू सो मच के नाम से एक फिर आ रहा है और इनको ये रिव्यूज़ मिले हुए हैं। ये रिव्यू है और ये इनका डेट ऑफ प्रोजेक्ट है कि कब से कब इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया या किया है, ठीक है? फिक्स्ड प्राइस था जी $115। तो द नेक्स्ट वन जो उनका 2 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक चला था, वो था $950 का, इन प्रोग्रेस। अब आपका ना मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि अपवर्क के ऊपर आपको ना इन प्रोग्रेस का भी आप देख सकते हैं कि अभी जो ये क्लाइंट है, ये कितने काम कर रहा है अभी, ठीक है? ये नहीं अलाउ आपको कि आप ना अपने क्लाइंट्स के जो आपके वर्क्स होते हैं उनको आप हाइड कर सकें। अगर आपको कोई जॉब देने वाले हैं तो वो आपकी हिस्ट्री को भी देख सकता है। आपके मौजूदा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी देख सकता है कि अभी आप किस-किस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी इनके ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑनगोइंग हैं, इनके ऊपर अभी ये काम कर रहे हैं। ठीक है? ये क्या है इनका बुक कंसल्टेशन, इन्होंने अब अलाउ किया हुआ है कि अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, ज़ूम के ऊपर मीटिंग करना चाहते हैं, 30 मिनट के मैं $30 चार्ज करूँगा। आप इसके लिए कंसल्टेशन कर सकते हैं मेरे साथ, ताकि मैं कुछ आपकी जो सुन लूँ और आप मेरी सुन लें, ठीक है? ये क्या है? इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो आई गेस बहुत ज़्यादा लंबी भी हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जो बेसिक थी 5 अपर की वो मैंने आपको आज बता दी है। नेक्स्ट हम थोड़ा-सा इससे एडवांस जाएँगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी सर्विसेज़ को लगा सकते हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो हम अपनी सर्विस के अंदर ऐड करेंगे, ताकि हम भी इस जगह पे आ सकें जहाँ पे ये लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है? यहाँ पे अगर मैंने एसईओ का कीवर्ड लिखा है, जो मोस्ट कॉमन कीवर्ड है, उसके ऊपर क्या ख़ास बात है कि ज़ेब जो है वो नज़र आ रहे हैं और जोज़ डेविड नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारी प्रोफ़ाइल नज़र नहीं आ रही। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो विच वाज़ ऑन अपवर्क बेसिक्स, मुझे मौसम को इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।